Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and a surprise video, which is very helpful for you all. और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए एंड तक देखना. तो आज का वीडियो है अल्टीमेट सेल्फ स्टडी टेक्निक इन विंटर्स, कि आप कैसे विंटर्स में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. तो जब देखने वाले हैं, और ये सेल्फ स्टडी टेक्निक आप 12 मंथ्स में कर सकते हो, बट इन विंटर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिकॉज द रिवॉर्ड इज लाइक विंटर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, आपको कितना घंटा सेल्फ स्टडी करनी है, या आप इन स्टेप्स के हिसाब से अपना देख लो, जितनी देर में आप इन स्टेप्स को कर पाते हो. मतलब गाइस, मैं बताऊंगी अभी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 1, रीड NCERT और योर सब्जेक्ट्स बुक थरली. जो भी NCERT की बुक है, मतलब 10th और 12th में तो NCERT कंपलसरी है. फिर जो भी क्लासेस में अगर आपके पास NCERT की बुक है, या फिर जो भी सब्जेक्ट की बुक है, अगर मतलब जैसे छोटी क्लासेस में, या फिर जब भी मतलब अगर कोई और सब्जेक्ट की बुक, मतलब अगर NCERT नहीं है लेकिन स्कूल से जो भी बुक इशूड है, वो आप पढ़ोगे, थरली पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करना है, जो भी करोगे, है ना. करा अच्छे से समझ में आया, उसके लिए अगर आपको नहीं आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, उसके बाद ही आप NCERT पढ़ोगे, है ना. स्कूल में पढ़ा दिया जाए, उसके बाद NCERT पढ़ो, है ना. और अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, आप पहले लेक्चर्स देख लो, फिर NCERT पढ़ो. यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप कोई भी देख सकते हो, है ना. और 8th क्लास का अगर देखना हो तो मेरी चैनल पर आ जाना प्लीज़, है ना. और तो फिर आप अपना NCERT रीड करो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ठीक है, फिर अपने थर्डली रीड कर ली, हाईलाइट कर ली जो भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस थी. फिर स्टेप नंबर 2 है मेक योर शॉर्ट नोट्स आइदर यूजिंग फ्लो चार्ट्स, कीवर्ड्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, या तो फ्लो चार्ट का यूज़ करके बनाओ, या तो कीवर्ड्स का यूज़ करके बनाओ. तो जैसे कीवर्ड्स की हेल्प से हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये था, ये तो शॉर्ट नोट या तो फ्लो चार्ट्स बना लिया, है ना, जिससे इजी रहता है. ठीक है, तो हमने बना लिए शॉर्ट नोट्स. ठीक है. अब स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, और मतलब शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी है, 70% हो गई है. लेकिन 30% जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगी. और मैथ्स में तो 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती है ना. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप करोगे. ठीक है. देन जब आपने ये 3 काम कर लिए, तो जब अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, है ना. तो टू डू लिस्ट में जितने भी आपके क्लास में जितने भी आपके इस सेशन में चैप्टर हैं, इस क्लास में चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर के नाम लिखो और उसके आगे बॉक्स बना दो. और जैसे जैसे वो आपके कंप्लीट होते जाए, उनमें टिक मारते जाओ. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, मैंने वो चैप्टर कर लिया, मैंने बहुत सारे चैप्टर कर लिए, है ना. तो मार्क योर टू डू लिस्ट एज यू डू. जैसे ही आप ये 3 स्टेप कर लो, एज यू डिड these 3 steps, then you have to mark your to do list. ठीक. फिर स्टेप नंबर 5 है, मतलब 10th और 12th के लिए इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सैम्पल पेपर तो इन्हीं क्लासेस के लिए आते हैं. मतलब 12th तक की अगर बात करें, वीडियो है, सो भैया और भाई बहनों के लिए, है ना. तो व्हेन सब्जेक्ट कंप्लीटेड, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, सैम्पल पेपर लगाओगे. सैम्पल पेपर जिससे आपका फॉर एग्जांपल, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ अपने एग्ज़ाम्स में, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी. ठीक है. तो और आपको जो भी एम है, वो आप अपने सामने चिपका लो, और आपको उसको देख के आपको डेली मोटिवेशन मिलेगी, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी, है ना, जिससे आप ये सारे स्टेप्स को कर पाओगे. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट ख़त्म कर लेना है. अगर जिसने अभी तक भी स्टार्टिंग नहीं करी है, वो क्या करेगा, दिन में
जितने फॉर एग्जांपल आप पहले जब आप लिखोगे टू डू लिस्ट के लिए सारे चैप्टर लिखोगे, तो फिर आप चैप्टर गिनना कि कितने चैप्टर हैं, फिर उस हिसाब से जितने चैप्टर आप कर सकते हो दिन में उतने करना। और आप देखना कितने दिन बचे हैं। और मेरे एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में होते हैं ना, तो मतलब फरवरी है ना, फरवरी या फिर मार्च में है ना सबके एग्ज़ाम्स है ना, तो इस हिसाब से आप मतलब फरवरी तक अपना, नहीं सॉरी फरवरी नहीं, आप मतलब जनवरी मिड तक अपना सिलेबस वाइंड अप कर लो, ताकि बाद में आप रिवीजन 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 करोगे, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा चैप्टर करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसा सब करना पड़ेगा। फिर आप सैम्पल पेपर लगाओ। और जिसने अभी कुछ कर लिया है, मतलब बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जिनके कुछ बच्चे, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लो, और जिनका सभी हो गया वो रिविज़न कर लें, है ना। तो ऐसे करना है। और आफ्टर ऑल दिस, आप सर्दियों की तो कोई बात ही नहीं आई, तो भाई सर्दी है, जाड़ा लगेगा तुमको, लेकिन ये जो सेल्फ स्टडी वाला काम है, रजाई में ओढ़े बैठे बैठे बिल्कुल कर मत देना। चेयर टेबल पे बैठ के करना, फिर तुम्हें लगेगी कि ठंडी। तो फिर जब तुमने ये सारे जो अपने देखो, एक बनाना चैप्टर की टू डू लिस्ट जो कि सेशन में, और एक रोज़ की टू डू लिस्ट बनाना। जब तुम रोज़ की टू डू लिस्ट अचीव कर लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, रजाई में सो जाना, ठीक है। मतलब तुमने सारे मतलब अचीव कर लिया, मतलब अपना गोल, तुमने सारे चैप्टर पढ़ लिए जो भी थे आज के, तो तुम रजाई लो और बढ़िया आराम से के लिए सो जाओ, है ना मज़ेदार। तो क्या आपको मेरा ये सेल्फ स्टडी वीडियो ने हेल्प करी, आप बताइए। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट दैट वेदर इट वॉज अ हेल्पफुल सजेशन फॉर यू और नॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।